हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल दिशा IAS में आपका स्वागत है। विश्व इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग इटली के एकीकरण में मेजनी की भूमिका का अध्ययन करेंगे। यह प्रश्न आपको 125 शब्द में लिखने के लिए मिलेगा। तो आइए इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहले हम इस प्रश्न में ये देख लेते हैं कि इस प्रश्न का स्टेप क्या होगा, हम लोगों को लिखना कैसे है। एक ढांचा आपको हम इसका बनवाते हैं। शुरुआत करेंगे एक पृष्ठभूमि से। पृष्ठभूमि के नीचे आप लिखेंगे भूमिका क्या थी, इसके बाद आप लिखेंगे एक कथन इनका बहुत महत्वपूर्ण हो, उसका उल्लेख करेंगे आप। कथन के बाद आप लिखेंगे 1848 वियना क्रांति। वियना क्रांति। इसके बाद आप लिखेंगे मेजनी की गणतंत्र सरकार, थोड़ा सा उल्लेख करेंगे। इसके बाद आप निष्कर्ष लिखेंगे। यह एक ढांचा है जिस क्रम में आपको इस प्रश्न को लिखना है, आगे बढ़ना है, और इसी ढांचे के आधार पर हम इस प्रश्न को आज समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। मेजनी का जन्म जो है वो 1805 ईस्वी में इटली के जेनोवा में हुआ था, और लगभग 1820 ईस्वी में यह जो कार्बोनरी का सदस्य बना। कार्बोनरी एक जो कोयला मजदूर थे इटली में, उनका एक संगठन था जिसका उद्देश्य था देश की स्वतंत्रता, अर्थात ऑस्ट्रिया को देश से बाहर निकालना। तो 1820 ईस्वी में इस संगठन से जुड़ता है। इसके क्रांतिकारी विचारों के कारण इसको देश से निर्वासित कर दिया जाता है। इटली से निकल के यह फ्रांस में जाता है, और फ्रांस में अपने एक नए संगठन की स्थापना करता है जिसका नाम है यंग इटली। और अपने इसी संगठन के माध्यम से इटली के एकीकरण की भूमिका पर कार्य करता है। एकीकरण के लिए जो भी कार्य किया वो यंग इटली के माध्यम से ही किया है। ये तो हुआ इसका पृष्ठभूमि। इसके बाद आप आएंगे कि इसकी भूमिका क्या थी। इटली के एकीकरण में मेजनी की भूमिका। तो इटली के एकीकरण में मेजनी की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, जो सबसे बड़ा योगदान है, वह यही है कि मेजनी ही सर्वप्रथम इस बात को महसूस किया कि इटली के एकीकरण किया जा सकता है। पहला योगदान है इसका इटली के एकीकरण में। कि मेजनी ही सर्वप्रथम
इस बात को महसूस किया कि इटली का एकीकरण किया जा सकता है। और अपने इस सपने को साकार करने के लिए, अपनी इस विचारधारा को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए उसने इटली की जनता में राष्ट्रीयता, देश प्रेम और एकता की भावना को जागृत किया। ये इसकी दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका है कि इटली वासियों में राष्ट्रीयता, देश प्रेम एवं स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। यही इसकी भूमिका है और ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है इटली के एकीकरण के लिए। यहीं से इटली के एकीकरण का एक सपना देखा जाता है कि इटली के एकीकरण भी हो सकता है। आगे इसी सपने पर जो है कार्य हुआ है, जो काबूर हो, गैरिबाल्डी हो, इमैनुअल दूती हो, ये सब जो है मेजनी के सपने पर ही कार्य किए हैं। अर्थात इटली के एकीकरण का रास्ता जो है मेजनी ही दिखाता है। और सर्वप्रथम अपने इस स्वप्न को साकार करने के लिए इटली वासियों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाता है। और राष्ट्रीयता को भावना को जगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कथन उसका है, उसे आप देख लीजिए कि किस प्रकार से इटली वासियों में राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना को जागृत करता है। मेजनी कहता है, हमारे देश की सीमाएं प्राकृतिक है। हमारे धर्म एवं भाषा एक है। हमारे शिष्टाचार एवं आदतें एक हैं। लेकिन एक समस्या है, इतना सब कुछ समान होते हुए भी एक समस्या है कि न तो हमारे पास राष्ट्रीय ध्वज है, न ही राजनीतिक पहचान है। और न ही स्वतंत्रता है। तो राष्ट्रीय ध्वज, राजनीतिक पहचान और स्वतंत्रता का अभाव है, क्योंकि हम गुलाम हैं। इसी कथन ने इटली वासियों में राष्ट्रीयता, देश प्रेम और एकता की भावना को जागृत किया। और राष्ट्रीयता, देश प्रेम और एकता की भावना इस कदर से उत्पन्न हुआ इटली वासियों में
कि वह अपनी स्वतंत्रता और देश के एकीकरण के लिए तत्पर हो गए, विद्रोह करने के लिए तत्पर हो गए, क्रांति करने के लिए तत्पर हो गए, और यहीं से एकीकरण का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। तो इस प्रकार से जो मेजनी की भूमिका है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, क्योंकि उसी ने सर्वप्रथम यह सपना देखा कि इटली का भी एकीकरण किया जा सकता है, और अपने सपने को साकार करने के लिए राष्ट्रीयता की भावना को भी जागृत करता है, क्रांति करने के लिए जनता को जगाता है, विद्रोह करने के लिए जनता को जगाता है, स्वतंत्रता के लिए जनता को तैयार करता है। और जब देश की जनता में राष्ट्रीयता स्वतंत्रता की भावना जागृत होती है तो एक सुअवसर की तलाश में लग जाते हैं कि वह सुअवसर जब हमें मिलेगा तो हम ऑस्ट्रिया के विरुद्ध एक क्रांति कर देंगे, विद्रोह कर देंगे। सुअवसर भी उसे मिला, लेकिन उसके पहले वो दो बातों को आप स्पष्ट समझ लीजिए कि उसने कहा कि जब भी सुअवसर मिले आप विद्रोह करिए, क्रांति करिए, लेकिन उसने कहा कि क्रांति का जो नेतृत्व होगा, क्रांति का नेतृत्व वह जो है युवाओं के हाथ में होगा। युवाओं के हाथ में क्यों? क्योंकि इसने कहा कि युवाओं में असीम शक्ति होती है, इनके अंदर कुछ भी कर गुजरने की क्षमता होती है। और दूसरा इसने कहा कि हमें विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं है, विदेशी सहायता नहीं चाहिए। अर्थात जैसा कि इसके बाद काबूर जब आता है, मेजनी के बाद काबूर कहता है कि एकीकरण के लिए हमें किसी बड़ी शक्ति की आवश्यकता है। इसने कहा था, काबूर के पहले यही कह दिया था कि नहीं, हमें एकीकरण के लिए किसी विदेशी शक्ति की आवश्यकता नहीं, बल्कि स्वयं की ताकत पे हमें गर्व करना होगा, स्वयं की ताकत से ही एकीकरण करना होगा, और नेतृत्व जो होगा वो युवाएं करेंगे। तो इटली वासियों में जब राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है, एक सुअवसर की तलाश में वो लग जाते हैं, तो उन्हें सुअवसर मिलता है 1848 में वियना क्रांति के रूप में। 1848 में वियना की क्रांति होती है। वियना की क्रांति होती है, और इसी क्रांति के पश्चात जो है इटली वासी जो है विद्रोह कर देते हैं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं और इसे निकाल देते हैं। इसे निकाल के लोम्बार्डी पर अधिकार कर देते हैं। लोम्बार्डी पर अधिकार हो जाता है इटली वासियों का, और अधिकार करने के पश्चात मेजनी की गणतंत्र सरकार की स्थापना हो जाती है। मेजनी की गणतंत्र सरकार, मेजनी की गणतंत्र सरकार की स्थापना करते हैं, लेकिन मेजनी की यह गणतंत्र सरकार जो है अल्पकालिक थी। अल्पकाल में ही इसका अंत हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया की सेना जो है पुनः लोम्बार्डी पर आक्रमण करके अधिकार कर लेता है और मेजनी की गणतंत्र सरकार का अंत कर देता है। इसके बाद आप निष्कर्ष लिखेंगे। इसके बाद आप निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि यद्यपि इटली के एकीकरण के लिए मेजनी ने लोम्बार्डी पर जो अधिकार करता है या अपनी गणतंत्र की सरकार की जो स्थापना करता है,
वह अल्पकालिक थी। तथापि इटली की एकीकरण में मेजनी की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेजनी ही सर्वप्रथम एकीकरण का स्वप्न देखा और उस स्वप्न को साकार करने के लिए राष्ट्रीयता की भावना को जगाया और देश की स्वतंत्रता के लिए विद्रोह तथा क्रांति करने के लिए जनता को उत्साहित किया। तो इसके इस प्रयास से ही इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इसी क्रम में हम इस प्रश्न को लिखेंगे भी और बहुत आसानी से समझ से आप इसको कर सकते हैं, कहीं आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।